हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्टाइलिश पैंट बनाना सिखाऊंगी। ट्राउज़र पैंट में पॉकेट लगाना सिखाऊंगी और आजकल ट्राउज़र पैंट बहुत ही ट्रेंड में चल रही है। सबसे पहले हमने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है। उसमें सबसे पहले 2 इंच का हमने एक मार्क करेंगे। ये मार्क इसलिए करेंगे क्योंकि इस मार्क में हम रबर डालेंगे। तो आप ध्यान रखिए, कपड़े को एकदम अच्छे से बिछा लीजिए और इसमें एक भी सिलवट नहीं आनी चाहिए। और फिर हम लेंगे हमारे हिप के निशान, जो हमारा कमर है उसमें से लेंगे हम चौथा हिस्सा, इसमें 1.5 इंच हम ऐड करेंगे। तो अब ये हमारा आर्म होल का नाप आ जाएगा। उसमें से पहले हम उसको 2 इंच का मार्जिन लगाया था, उसको हम लाइन सीधी कर लेंगे और हिप का मार्जिन था उसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। फिर 2.5 इंच आगे से लेके हम इसमें हम गोलाई देंगे। गोलाई देंगे वाले आपको देखना है मोरी कितनी लेनी है। जितनी आपको मोरी चाहिए उतनी हम मोरी लेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखते हैं। हमने 6 इंच की मोरी ली, 2 इंच एक्स्ट्रा रख दिया और फिर हमको इस लाइन को मिला देंगे सीधा। अब ये हमारा पैंट की कटिंग हो गई है। और 2 इंच हमने नीचे से भी एक्स्ट्रा लिया है, वो इसलिए लिया है कि इसमें पट्टी फोल्ड होगी। ये सीधी सी सिंपल सी पैंट कटिंग है। जितनी लंबाई ली है उसे 2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लिया है और 2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लिया है। सबसे आसान तरीका है पैंट कटिंग करने का। अब पैंट में पॉकेट कटिंग करना सिखाऊंगी। पॉकेट का ये सबसे पहले ये हमारा पॉकेट तैयार हो गया। इसमें कटिंग किया हुआ है, हम नाप सकते हैं। हमें ज़्यादा लंबा चाहिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। ये हमने पॉकेट कटिंग कर लिया। इसको ये एकदम रेडीमेड पैंट की तरह तैयार होगी हमारी। तो अब आपको मैं पॉकेट लगाना सिखाऊंगी। सबसे पहले पॉकेट लगाने से पहले आपको देना है 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको फोल्ड कर लेंगे, और हमें जितना चाहिए उतनी तरह हम कटिंग कर लेंगे उसके बीच से। उस पर हम सिलाई लगा देंगे। जहाँ से हमने कटिंग की वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा नीचे से लेके हम सिलाई लगाएंगे 2 इंच की। और फिर हम इस कपड़े को खोलेंगे। 2 पार्ट आगे आपके सामने, बैक पार्ट पे उल्टा फ्रंट पार्ट रखेंगे जो हमने उसके लिए लिया था पॉकेट के लिए, और सोने साइड से रखेंगे। और उस पर जहाँ तक हमने सिलाई लगाई वहाँ तक हम सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे इसको। फिर इसको उतार के मशीन को, फिर इसमें इसलिए सिलाई लगाएंगे क्योंकि जो हमने पॉकेट के अंदर हमने पॉकेट बनाया उस कपड़े के अंदर कौन सा कपड़ा लगा है वो दिखाई नहीं दे, इसलिए हमने इसके ऊपर डबल सिलाई लगा दी और फिनिशिंग भी अच्छी ऐसे आती है इस चीज़ से। एक सिलाई इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे क्योंकि पॉकेट को ध्यान न पड़े कि यहाँ पे पॉकेट भी लगाया हुआ है। इसलिए इस प्रकार जहाँ से हमने इस तरह हमने ये तैयार किया पॉकेट की एक साइड से, उसी साइड सेकंड तैयार करना है। बट आपको वीडियो में ध्यान देते रहना है कि कहाँ से कैसे सेट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम इसमें डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे एंड तक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के हम इसको फोल्ड करेंगे। एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे क्योंकि ये कुछ नहीं और ये खड़ा ना रहे, इसलिए आपको। फिर ये हमारा पॉकेट तैयार। 5.5 इंच का हमने पॉकेट बनाया है और 2 इंच के हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। 2 इंच मार्जिन के हो गए, 2 इंच इसमें रबर फोल्ड हो गया 4 इंच हो गया। तो 4 इंच तक हम सिलाई लगा के वहाँ तक हम पॉकेट बंद कर लेंगे 4 इंच तक। अब ये ऊपर से तो पॉकेट तैयार हो गया, नीचे से हम पूरी गोलाई में हम इसके पॉकेट की सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। सबसे इजी तरीका है पॉकेट तैयार करने का, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये हमारे पैंट में पॉकेट तैयार हो गया है। जिससे आप फ़ोन वगैरह कुछ भी इसमें यूज कर सकते हो, डाल सकते हो। अब हम मोरी तैयार करें। एक फोल्डिंग में करके सेकेंड फोल्ड में फोल्ड करके इस मोरी पे सीधी स्टिचिंग लगानी है। और फिर हमने आर्म होल जॉइंट किया है, दोनों आर्म होल को बराबर पकड़ेंगे और सीधी स्टिचिंग लगा देंगे। स्टिचिंग 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के लगानी है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और एक साइड से जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है आर्म होल को हम जॉइन करें तो उस कपड़े को आपको बाहर निकालना है और दोनों पल्लों को बराबर रखे और जिस कपड़े को हम एक्स्ट्रा उसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने अब हम बेल्ट या बोलते हैं इसमें रबर डालने के लिए हमारा बेल्ट तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार हमने मोरी तैयार की है उसी प्रकार हम बेल्ट को तैयार कर लेंगे। अब मोरी में हम 6 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और पूरी 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे और
पूरी लंबी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते समय आपको ध्यान रखना नीचे से 2 इंच तो ऊपर से ही 2 इंच रहना चाहिए, नहीं तो पैंट खुस जाएगी और एकदम फिटिंग से सेट नहीं होगी। इस प्रकार हमने दोनों पैंट की बराबर मोहरी तैयार कर ली और रबड़ डाल के इसमें एक रबड़ के ऊपर एक स्टिचिंग को लगाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।